हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। एंड इस चैनल में मीन्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हमें क्या क्वेश्चन पूछा है। एंड आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है द गिवन फिगर शो अ सेटअप at the start of an experiment X and after a few days Y, the change observed in setup Y is due to। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला x दिखाया गया है। तो x में क्या किया गया है, स्टेम विथ फेलम रिमूव्ड। यहाँ पे फेलम की स्टेम रिमूव कर दिया गया है। फेलम क्या करता है आपका, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ फेलम, वो क्या करता है पूरे प्लांट में फूड क्या करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। एंड यहाँ पे वाई में क्या दिया गया है, सोलिन टिश्यू दिखाया गया है। सोलिन मतलब फूला हुआ। ओके तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चलता है, तो ऑप्शन 1 में बोला है, ए में बोला है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड गेटिंग ब्लॉक्ड। अपवर्ड फूड का अपवर्ड मूवमेंट ब्लॉक होने की वजह से ये स्वेल हो गया है। तो ऐसा नहीं है, फूड ऊपर से नीचे ट्रांसफर होता है एंड वाटर एंड मिनरल नीचे से ऊपर ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम जिसे हम जाइलम कहते हैं। तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ फूड गेटिंग ब्लॉक्ड, तो ये सही है। डाउनवर्ड मूवमेंट में ब्लॉक होने की वजह से फूड कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहीं पे स्टोर हो रहा है। दैट इज इट्स लुकिंग स्वेलन। ओके स्वेलन मतलब फूला हुआ। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके लेट्स सी द अनदर पेज। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है। The bicuspid valve guards the opening of a right atrium into the right ventricles. Number 2 में बोला है the semilunar valves are present at the base of a pulmonary aorta and dorsal aorta. Number 3 में बोला है pulmonary veins carries oxygenated blood from lungs to the heart. Number 4 में बोला है the right ventricle is the largest heart chamber. तो यहाँ पे आपको बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसे आपको निकालने के लिए। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, नंबर 1 एंड नंबर 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइकोस्पीड वाल्व बोला गया है जहाँ पे ट्राइकोस्पीड वाल्व होगा, क्योंकि वो गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ अ एट्रियम इनटू राइट वर्टिकल्स। ओके बाइकोस्पीड वाल्व जो होता है वो गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ अ लेफ्ट atrium into the left vertical। ठीक है, तो यहाँ पे राइट वर्टिकल। अब यहाँ पे क्या बोला है नंबर 4 में, द राइट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे बड़ा हार्ट चैम्बर होता है। तो ये इसकी वजह से ऑप्शन बी जो होगा वो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन है। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वन। तो यहाँ पे आपको बोला है द वाल्व बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वन। द ऑप्शन 1 में बोला है द वाल्व बिटवीन लेफ्ट एंड द राइट atrium allows the blood to flow only in one direction। तो ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज उसमें कोई वाल्व ही नहीं होता है लेफ्ट और राइट एट्रियम में। ओके नंबर 2 में आपको बोला है द कंटेंट्स ऑफ अ phylum can move only in the upward direction whereas water in the xylem moves both in the upward and downward direction। तो ऐसा नहीं है। वाटर जो होता है वो सिर्फ एक वे में मूव कर सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में। वेरस फेलम जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है।
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ओके, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ये राइट है। whereas white blood cells are capable of amoeboid मूवमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। तो इसका फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ऑप्शन होगा। देख लेते हैं किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन सिस्टमिक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ए ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन ए में बोला है स्ट्रक्चर पी एंड एस हैव थिक इलास्टिक वॉल टू अलाउ स्ट्रेचिंग। बी में बोला है पी एंड आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पी यहाँ पे नंबर सी में बोला है क्यू कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट अ हाई प्रेशर वेरस एस कैरी ऑक्सीजनेटेड एट अ लो प्रेशर। एंड यहाँ पे आगे आपको बोला है आर एंड एस हैव अ सीरीज ऑफ वॉल्व्स एंड सुपरफिशियली प्लेस्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोला है। तो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो है वो ए है, बिकॉज स्ट्रक्चर पी और एस जो है ये थिक इलास्टिक वॉल है जो क्या करते हैं ब्लड, सॉरी, पी और एस जो है वो एक आर्टरीज है जो ब्लड कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, पी जो है वो पुल्मोनरी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो हार्ट से लंग्स के तरफ लेके जाता है, और एस जो है वो एरोटा है जो कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, और वो पंप करता है रैपिडली विद अ हाई प्रेशर किसके तरफ, आर्टरीज के तरफ। एंड आर्टरीज जो है उसमें थिक इलास्टिक वॉल होने की वजह से वो उसे स्ट्रेचिंग में हेल्प करती है। ओके, तो इसकी वजह से ऑप्शन ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में बोला है फेलम जो है वो ट्यूब्स आर ओनली फाउंड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट as this is where the sugar are made। तो फेलम को बोला गया ये ट्यूब सिर्फ लीव्स में फाउंड होती है और यहाँ पे शुगर मतलब शुगर बनता है। अब नंबर बी में बोला है एनीमिया ऑकर्स व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ WBC। एनीमिया कब बनता है, जब वहाँ पे नंबर यहाँ पे बोला है एनीमिया तब होता है जब इनसफिशिएंट नंबर ऑफ WBC होगा। अगर आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, आपको ये बोला गया है। तो वो एनीमिया जो होता है वो आयरन की डिफिशियंसी से होता है, नॉट फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स। ओके, अब यहाँ पे बोला है ब्लड कंटेन मेनी मोर वाइट ब्लड सेल्स देन रेड ब्लड सेल्स। ब्लड में बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं देन अ रेड ब्लड सेल्स, तो ये भी सही नहीं है। तो ये सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो ये तीनों ही गलत है क्योंकि फेलम जो होता है वो पूरे प्लांट में होता है और इसका काम होता है फूड ट्रांसफ़र करना थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा नन ऑफ दिस। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है अचीवर सेक्शन हॉर्ट्स। 16 में बोला है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज xylem एंड phloem। तो यहाँ पे फाउंड इन रूट्स बोला है, यस फाउंड इन रूट्स। फाउंड इन स्टेम यस बोला है। फाउंड इन लीफ बोला है यस। ट्रांसपोर्ट वाटर कौन ट्रांसफर करता है, xylem ट्रांसफर करता है। ओके, फाउंड इन रूट यस बोला है। फाउंड इन स्टेम, फाउंड इन लीफ, फाउंड इन ट्रांसपोर्ट वाटर यहाँ पे नो बोला है। देन ट्रांसपोर्ट फूड यस, तो ये फेलम है। तो एस और आर जो है वो क्या है, xylem एंड phloem है। तो हमें सिर्फ उतना फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है रीड द गिवन डिफरेंसेस x, y एंड z को हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो इसमें बोला गया है दे आर थीन वॉल्ड वेसल्स विथ अ स्मॉल ल्यूमेन। वाई में बोला है दे आर थिक वॉल्ड वेसल्स विथ अ नैरो ल्यूमेन।
दे आर थिन वॉल्ड वेसल्स विथ वाइड ल्यूमन। तो यहाँ पे दे डिलीवर ब्लड टू द बॉडी सेल्स को ब्लड डिलीवर करते हैं। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ब्लड डिलीवर करना टू द बॉडी सेल्स इज द पार्ट ऑफ अ कैपिलरीज, ओके। एंड आर्टरीज का काम होता है कि वो ब्लड अवे लेके जाती है फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। एंड वेन्स का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर लेके जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो ऑप्शन 3 में बोला है यहाँ पे, दे आर प्लेस्ड वेरी डीप, दे आर सिचुएटेड इन अ डीपर रीजन ऑफ अ बॉडी, दे आर सुफिशियंटली सिचुएटेड। नंबर 4 में बोला है, दे कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स वाई एंड जेड। X is a preamble to gas and other substances while Y and Z are impreamble. Preamble means यहाँ पे गैस डिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे impreamble मतलब Y and Z में नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहा है। नाउ ऑप्शन बी देखते हैं, X and Y। तो X and Y क्या है? X and Y is arteries and veins and सॉरी X जो है वो कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज में प्रियम्बल है गैस, एंड Y एंड Z में प्रियम्बल नहीं है, ये सही है। तो अब हमें देखना है कि X एंड Y, ऑप्शन बी में बोला है X एंड Y आर प्रियम्बल टू गैस, नो, बिकॉज ओनली X कैपिलरीज आर प्रियम्बल टू गैस। सो X एंड C में बोला X एंड Z आर प्रियम्बल टू गैस, तो ये भी गलत है। Y इज प्रियम्बल टू गैस एंड अदर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज द ऑप्शन A is the correct statement. Now let's see the question number 18. Question number 18 में बोला है, refer to the given figure of a blood cells and select the correct statement regarding X, Y and Z. तो यहाँ पे X जो दिखाया गया है, X is referred to white blood cells, that is WBC, and Y is referred to platelets. P लिख देती हूँ, platelets, okay. And Z is referred to the red blood cells. It is a red blood cells, RBC, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है X play a key role in transporting waste carbon dioxide from the tissue to the lungs. No. The pigmentation present in Z, जो जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं Z में, वो ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ पे बोला है X इज एबल टू मूव ऑन देयर ओन, सही है। Y हेल्प द ब्लड टू क्लोथ वेन एवर, जाहिर सी बात है Y जो है प्लेटलेट्स है वो हेल्प करते हैं द ब्लड टू क्लोथ वेन एवर देयर इज अ वुंड ऑन द बॉडी, जब भी कहीं पे जख्म हो जाए या कट जाए। Y इज अ पार्ट ऑफ अ इम्यून सिस्टम, Z प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन सब्सटेंस एंटीबॉडी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन सा है? टू, 3 एंड 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है, मुक्ता कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच 2 पोटैटोज, उसने क्या किया, 2 पोटैटोज X एंड Y लिया है ऑफ इक्वल साइज, उसके उसने छिलके निकाल दिए हैं, एंड अ कैविटी वेयर मेड, एक छोटा सा कैविटी बनाया है, इन ईच ऑफ देम X वॉज बॉइल्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, X जो आलू है उसे उसने बॉयल कर दिए, Y को बॉयल नहीं किए, तो X तो वैसे ही मर चुका। The cavities in both the tubers were filled with a sugar solution, और फिर उसने सुगर सॉल्यूशन में फिल कर दिए, सुगर सॉल्यूशन में डाल दिए समझ लीजिए, एंड दे प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा?
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज इन बोथ द पोटैटोज एक्स एंड वाई ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से शुगर सॉल्यूशन में उसने डीप किया है, तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, लेवल जो है पोटैटो में वो शुगर का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा बट नॉट इन एक्स, बिकॉज इसके सेल्स जो है वो बॉयल होने के बाद क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। नंबर बी में बोला है लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन डिक्रीज इन पोटैटो ट्यूबर्स एक्स एंड वाई ड्यू टू द ऑस्मोसिस, तो ऐसा नहीं है। सी में बोला है लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज्ड इन पोटैटो ट्यूबर एक्स ड्यू टू द ऑस्मोसिस। नंबर डी में बोला है लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज्ड इन ओनली पोटैटो ट्यूबर वाई ड्यू टू द ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लेवल वाई जो है उसमें शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, जो लेवल है शुगर सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाएगा, इसमें एक्सचेंज होंगे मॉलिक्यूल्स, राइट, जिसकी वजह से इसका शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा एंड इसमें ऑस्मोसिस भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो मैं डी को टिक आउट कर देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोज द pulmonary and systematic circulation. Identify the part labeled as A, B, C and D and select the correct option. तो यहाँ पे आपको जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे करेक्ट लेबल करना है। तो A ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज पुल्मोनरी वेन, ओके। फिर नंबर B जो है वो आपका होगा वेन, एंड नंबर सी होगा आपका पुल्मोनरी आर्टरी, एंड नंबर डी जो है वो होगा अरोटा। ये जो होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो ये हो गया 20 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।